हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, फैक्टराइजेशन। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फैक्टराइजेशन, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे हम कैसे एचसीएफ की हेल्प से, रीग्रुपिंग की हेल्प से, आइडेंटिटीज की हेल्प से, और फिर हम डिविजन देखेंगे पॉलिनॉमियल। इंट्रोडक्शन। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अ प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और कैसे इनके फैक्टर्स निकालते हैं एक्सप्रेशन के, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स नेचुरल नंबर्स के वो पेयर हैं जो हमें एक रिजल्टेंट नंबर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 24 के लिए हमने लिखा 12 इंटू 2, या 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या 24 इंटू 1। तो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये सब क्या हो गए? 24 के फैक्टर्स हो गए। और अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो 24 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली algebraic expressions and terms, algebraic terms और expressions जो होती हैं उनको भी हम product of factors की फॉर्म में लिख सकते हैं। algebraic expressions में it is said to be an irreducible form, हम उसको प्राइम फैक्टर फॉर्म की जगह हम उसको irreducible फॉर्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7p को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू पी इंटू क्यू, या 7p इंटू क्यू, 7q इंटू पी, या फिर 7 इंटू क्यू पी। तो ये क्या है? फैक्टर्स हैं 7p q के, बट वी ऑलवेज राइट फैक्टर्स इन एन इरेड्यूसिबल फॉर्म, लेकिन हम हमेशा इरेड्यूसिबल फॉर्म में लिखते हैं फैक्टर्स को। तो वो कैसे लिखेंगे हम? 7 इंटू पी इंटू क्यू। तो फैक्टराइजेशन क्या है? एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं उस कुछ ऐसे प्रोडक्ट में कि उसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, जो इरेड्यूसिबल फॉर्म है और ज़्यादा रिड्यूस वो नहीं हो सकती है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना होता है? एक सिस्टमैटिक वे में लिखना होता है फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। ये फैक्टर्स जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ भी हो सकता है, नंबर्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, एनीथिंग। तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी पढ़ लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है? हमें एक नया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। As seen above, the factors of algebraic expression can be seen easily, लेकिन इन सम कुछ केसेस में क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 2xy प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्सेट्रा, यहाँ पे फैक्टर्स एकदम से विजिबल नहीं होते, तो हमें इनको पहले डिकम्पोज करना होता है और फिर हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो मेथड्स देखते हैं। सबसे पहला मेथड है कॉमन फैक्टर्स। जस्ट एज वी फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे हम नेचुरल नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, इसी तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं? वी हैव टू राइट, हमें इरेड्यूसिबल फैक्टर्स लिखने होते हैं उस टर्म्स के। देन फिर हम कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं इरेड्यूसिबल फैक्टर्स के। जो रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म आती है वो कैसे आती है? प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन टर्म, जो हमें कॉमन टर्म मिली है उसके प्रोडक्ट से आती है, एंड द लेफ्ट ओवर टर्म्स, और जो लेफ्ट ओवर है उनके प्रोडक्ट से। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 15x प्लस 10xy के लिए निकालना है फैक्टर्स, तो हमने पहले 15x को कैसे लिखा? 3 इंटू 5 इंटू एक्स। 10xy को हमने लिखा 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 5x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने 5x को इस तरीके से लिख लिया, यहाँ पे बाहर कॉमन लिख लिया, और क्या बचा है हमारे पास? इधर हमारे पास 3 बचा है, इधर हमारे पास 2y बचा है प्लस 2y। तो जो हमारे पास लेफ्ट ओवर रहता है वो हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो हमारे पास दोनों में कॉमन है उसको हम एक ही बार यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये इरेड्यूसिबल फैक्टर्स हो गए 15x प्लस 10y के, वो क्या हो गए? 5x एंड 3 प्लस 2y। तो अब हमें फैक्टराइज करना है 15x स्क्वायर प्लस 10x को। ये कैसे हो गया हमारे पास? ये आ गया 5x इंटू 3x माइनस 2। ऐसे ही इसके लिए क्या आ गया हमारे पास? 4xy इंटू 4x माइनस 2y प्लस 3। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 3x स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 5xy कॉमन आया है, यहाँ पे 4x, और यहाँ पे b कॉमन आया है। बाकी लेफ्ट ओवर हम पूरा ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। समटाइम्स, कई बार इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक सिंगल फैक्टर उसमें से निकाल लो, तो ऐसे में हम रीग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं टर्म्स का, देन चूज द कॉमन फैक्टर। पहले ग्रुप्स बनाते हैं, फिर उनमें से हम कॉमन फैक्टर चूज करते हैं। फाइंड द कॉमन बायनोमियल फैक्टर एंड इट विल गिव द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल हमें इसको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट वी हैव टू मेक ग्रुप्स, पहले हमें इनके ग्रुप्स बनाने होंगे, फिर हम इसमें से कॉमन निकालेंगे दोनों ग्रुप्स में। तो हमने क्या किया? 2xy एंड 2y का एक ग्रुप बनाया, और हमने फिर 3 एंड 3x का एक ग्रुप बनाया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है इस ग्रुप में से हमारे पास 2y कॉमन आ रहा है, और क्या बचा है? x प्लस 1। इधर से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, क्या बचा है? 1 प्लस एक्स। अब अगर इन दोनों में हम देखें, 1 प्लस एक्स को हमने x प्लस 1 करके लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास x प्लस 1।
तो अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों में x+1 कॉमन आ रहा है, तो अब हमने यहाँ पे x+1 कॉमन ले लिया और क्या बचा है, इधर 2y बचा है और इधर +3। तो ये हमारे पास ये फैक्टराइज हो गया। अब इनको फैक्टराइज करना है अगेन हमें। तो ये हमारे पास है, हमने क्या किया, पहले रीग्रुपिंग करी, इन दोनों का ग्रुप बनाया, इन दोनों का ग्रुप बनाया, फिर इसमें से कॉमन लिया हमने, उसके बाद ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, अगेन हमने रीग्रुपिंग करी, कॉमन निकाला और ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। इसके लिए क्या किया हमने, यहाँ पे हमारे पास था 3, यहाँ पे 2a माइनस 3b इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे 3b माइनस 2a इंटू 2x प्लस वाई। तो हमें क्या दिख रहा है, जो दोनों का फर्स्ट ब्रैकेट है, यहाँ पे 2a माइनस 3b और यहाँ पे भी 2a है और 3b भी है, लेकिन ये आगे इनका ऑर्डर डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस हम इस तरीके से कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 2a जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो 3b प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये दोनों फर्स्ट ब्रैकेट्स जो हैं दोनों के वो सेम हो गए हैं, तो अब हमने इनको कॉमन ले लिया और ये हमारे पास लेफ्ट ओवर टर्म्स है। फिर हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ -x बचा, हमारे पास ये इस तरीके से फैक्टराइज हो गया। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको इसको फैक्टराइज करना है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स, हमें इनके कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। 24a एंड 72, इसके लिए कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। हमारे पास है यहाँ पे 24a एंड 72, तो इसके लिए कॉमन फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं। इसको पहले हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये हमारे पास a है और साथ में 24 है, तो अब इनको हम इसके 24 के फैक्टर्स देखते हैं। तो ये हो जाएगा 12, देन 6, फिर ये 2 और ये यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये हमने 24 के लिए करा। यहाँ 72 के लिए करते हैं, हो जाएगा 36, 18, 9, 3, ये हमने 72 के लिए कर दिया। तो अब यहाँ पे 24 का क्या आ गया है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 72 के लिए आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू। अब क्या करना है, इसमें हमें कॉमन देखना है, और यहाँ पे हमारे पास a भी था साथ में, तो यहाँ पे a भी आएगा। अब इसमें कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है हमारे पास, 2 और 3, ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 2, इसको ऐसे लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8 एंड 8 इंटू 3 इज 24। तो 24 हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इन सब में कॉमन निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। क्या फैक्टराइज करेंगे, हमारे पास है 25x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 10x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको फैक्टराइज करेंगे हम। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होता है, हमें इसमें से कॉमन निकालना होता है। 25 को क्या लिख सकते हैं हम, हमें पता है 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू हमारे पास क्या है यहाँ पे x इंटू एक्स, और यहाँ पे है y इंटू वाई इंटू वाई। ये हमारे पास इसको फैक्टराइज होके आ गया। -10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और हमारे पास है x इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास ये फैक्टराइज होके इस तरीके से मिल गया है। तो अब हम इसमें कॉमन देखेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 5 आ रहा है दोनों में, फिर एक x आ रहा है दोनों में, एंड यहाँ पे 2 टाइम्स y है, ये भी है, यहाँ पे z नहीं है, 2 नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इतना कॉमन आ रहा है। तो क्या क्या हमें कॉमन मिल गया यहाँ पे, हम लिख लेंगे हमारे पास कॉमन आ गया 5x, और y 2 टाइम्स है तो इसको लिख लेंगे y स्क्वायर। देन क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, इधर बचा है 5xy, तो इसको लिखेंगे 5xy, माइनस का साइन पुट करेंगे, इधर क्या बचा है हमारे पास 2z स्क्वायर, 2z स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा आंसर हो गया 5xy स्क्वायर इंटू 5xy माइनस 2z स्क्वायर। इस तरीके से हम इनको फैक्टराइज कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया ax
और इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा -3ab प्लस 3b। तो हमने क्या करा, इस तरीके से ये ऐसे हमने प्लान कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम इनके ग्रुप्स बना लेते हैं। तो हम ग्रुप बना रहे हैं, तो हमने क्या करा, हमने इन दोनों को एक ग्रुप में कर लिया और इन दोनों को एक ग्रुप में। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास। तो अगर इस वाले फर्स्ट ग्रुप में देखें तो हमारे पास एक ए कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा यहाँ पे, 2a थे, एक ए कॉमन आ गया तो एक बचा, माइनस एक्स बचा और माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 3 कॉमन आ रहा है और b कॉमन आ रहा है। तो इधर क्या बचा हमारे पास, a बचा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले लिया है तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये 3 बाहर आ चुका है, b भी बाहर आ चुका है, क्या बचा है हमारे पास, x बचा, ये आ गया हमारे पास। अब ये एक ग्रुप है हमारे पास और ये एक ग्रुप है। अगर हम इसमें देखें तो दोनों में हमारे पास a माइनस एक्स और a माइनस एक्स आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो इधर क्या बचा है हमारे पास, a बचा है, देन माइनस और इधर क्या बचा है, 3b बचा है। तो ये क्या हो गया हमारा, फैक्टराइज होके फाइनल आंसर आ गया है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप इन सबको फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ पे आपको इसका फैक्टराइजेशन बताना है और इसका भी फैक्टराइज करके आपको बताना है। ना फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज की हेल्प से देखते हैं। सबसे पहले क्या आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये 3 आइडेंटिटीज है जिनकी हेल्प से हम फैक्टराइज करेंगे, ये आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है एक्सप्रेशन, इसको हमें फैक्टराइज करना है। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन आर परफेक्ट स्क्वायर्स, फर्स्ट और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और मिडिल टर्म में पॉजिटिव साइन है। तो ये एक्सप्रेशन किससे रिसेंबल कर रही है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इससे रिसेंबल कर रही है। यहाँ पे अगर हम देखें ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह 25 है, 25 क्या होता है, 5 स्क्वायर होता है, और 2ab की जगह क्या है यहाँ पे 10x है, तो ये इससे रिजेंबल कर रही है। a क्या है हमारे पास, x है और b हमारे पास 5 हो गया, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी को हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 और ये हो गया 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये आइडेंटिटी मिल जाएगी इससे, और क्योंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल आता है तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 5 होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है, तो हमने देखा ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म की है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है क्योंकि, तो हमने इससे यूज करी a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमें एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है, इसको हमने ऐसे सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, x माइनस 10 होल स्क्वायर। नेक्स्ट है 121 माइनस 36 बी स्क्वायर। तो अब क्योंकि दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 121 को हमने 11 स्क्वायर लिखा, 36 पी स्क्वायर को हमने 6p होल स्क्वायर लिखा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ गया 11 प्लस 6p इंटू 11 माइनस। ऐसे इसको फैक्टराइज करना है। अब हमें फर्स्ट 3 टर्म्स जो है एक्सप्रेशन की वो a माइनस बी होल स्क्वायर बन रही है और लास्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट 3 टर्म्स को इस तरीके से ये वाली आइडेंटिटी पुट करी, तो ये हो गया a माइनस 5 होल स्क्वायर और 36 को हमने लिख लिया 6 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी ये बन गई। टू फैक्टराइज द फॉर्म, अगर फॉर्म हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की हो तो कैसे करते हैं, फिर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हम क्या आइडेंटिटी यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी हम ऐसे यूज करते हैं। We have to find the two numbers a and b, हमें दो नंबर्स a और b इस तरीके से ढूंढने होते हैं, that sum is the coefficient of x, की जो सम आएगा वो x का कोफिशिएंट हो और जो प्रोडक्ट है वो टर्म इंडिपेंडेंट हो x का। ये p किसके इक्वल आए, a प्लस बी के इक्वल है, x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, इसके इक्वल आए, और जो q है वो किसके इक्वल आए, a b के इक्वल आए। टू फैक्टराइज करना है अब हमें इसको, तो हमें दो नंबर्स a और b ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि a प्लस बी हमारे पास 7 आए और a b क्या है 12 के इक्वल है। तो ऑब्वियसली ऐसे दो नंबर्स क्या है 3 एंड 4, 3 प्लस 4 7 होता है और 3 इंटू 4 12 भी होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने इसको कैसे लिखा, इसको हमने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर, 7x की जगह हमने लिख दिया 3x प्लस 4x, तो ये हमारे पास, फिर हमने इन दोनों को ग्रुप करा और इन दोनों को ग्रुप करा,
यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो ये हो गया x+3 इंटू x+4। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हमारे पास है p² + 6p + 8। तो अब दो नंबर्स ढूंढने इस तरीके से कि सम हमारे पास +6 हो और प्रोडक्ट हमारे पास +8 हो। तो ऐसे दो नंबर्स क्या हैं, 2 and 4। 2 + 4 6 होता है और 2 into 4 8 होता है। हमने क्या किया, इसको हमने 6p को हमने लिख दिया यहाँ पे 2p + 4p। फिर इनको रीग्रुप करा, कॉमन निकाला इसमें से, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। अगेन इसके लिए हमने क्या देखा, हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम -7 आए और प्रोडक्ट 12 आए। तो ऐसे नंबर्स क्या है, -3 एंड -4। तो -7x की जगह हमने क्या लिखा यहाँ पे, -3x -4। फिर इसमें से कॉमन निकाला और ये हमारे फैक्टराइज हो गए। अब इसको फैक्टराइज करना है हमें, तो हमने क्या किया यहाँ पे, -18x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -12x -6x। तो ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख लिया। फिर हमने इनको रीग्रुपिंग करी, इसमें से कॉमन निकाला, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है a² - a - 6। इसमें -a को हमने क्या लिख लिया, -3a + 2a। फिर इसको रीग्रुपिंग करी, कॉमन निकाला और फैक्टराइज कर। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, हमारे पास है x² - 64y²। x² - 64y²। तो हमें क्या दिख रहा है, ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है x²। 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 8y² ऐसे लिख सकते हैं। आइडेंटिटी क्या बन रही है यहाँ पे, ये हमारे पास है a² - b²। ये किसके इक्वल होती है, a + b इंटू a - b के। ये हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे। a² - b² हमें ऑलरेडी गिवन है, इससे हम क्या लिखेंगे, a + b, a x है और b क्या है यहाँ पे 8y। a + b इंटू a - तो ये हमारे पास फैक्टराइज होके आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हमें इन सबको फैक्टराइज करना है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारे पास है 9a² - 4b² - 3a - 2। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको फैक्टराइज करना है हमें। तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्या दिख रहा है इसमें, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, 9a² को हम लिख सकते हैं 3a² माइनस 4b² को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 2b²। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, -3a - 2। तो अब अगर हम यहाँ पे इन दोनों को ध्यान से देखें, ये क्या बन गई हमारे पास, आइडेंटिटी बन गई a² - b²। ये किसके इक्वल होती है, a + b इंटू a - b के। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3a + 2b इंटू 3a - 2b। और फिर हमारे पास ये दोनों टर्म्स बच रही हैं, इसमें क्या करते हैं हम, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3a + 2। अब अगर हम इन दोनों में देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3a + 2b है, यहाँ पे भी 3a + 2b है। तो दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, 3a + 2b। क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 3a - 2b। और इधर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, -1 है, -1। ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टराइज होके हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ऐसे क्या करना है आपको, ऐसे इन सबको फैक्टराइज करना है इसी तरीके से। नेक्स्ट अब आपको इनके फैक्टर्स बताने, फिर इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे ये आपको बताना है। डिविजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐड और सबट्रैक्ट कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। हमें मल्टीप्लाई करना भी आता है और हमें ये भी पता है कि डिविजन क्या होता है, इनवर्स ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का। तो इस सेक्शन में हम डिविजन सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। डिविजन ऑफ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। डिविजन क्या इनवर्स ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 12 को डिवाइड करना है 3 से, तो हम एक ऐसा नंबर सोचेंगे कि हम जिससे 3 को मल्टीप्लाई करें और हमें 12 मिल जाए। 3 × 4 = 12। तो हमने 12 को 3 से डिवाइड किया, हमें क्या मिला, 4 मिला। सिमिलरली डिवीजन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में भी कर सकते हैं। अगर हमें मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, पहले हम इरेड्यूसिबल फैक्टर्स लिखेंगे दोनों मोनोमियल्स के, कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट कर देंगे और जो हमारे पास बैलेंस होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा डिविजन का। तो इसको अगर हमें डिवाइड करना है तो हमने पहले इनके इरेड्यूसिबल फैक्टर्स लिखे, इस तरीके से हमने लिख लिया, कॉमन फैक्टर्स क्रॉस आउट कर दिए, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, ये हमारे पास बचा। तो ये क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया है डिविजन। अब अगर पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, हर टर्म को
पॉलिनोमियल की हर टर्म को हम मोनोमियल से सेपरेटली डिवाइड करते हैं। तो इसको हमें डिवाइड करना है 2x से। पहले हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया डिग्री के अकॉर्डिंग, फिर हर टर्म को 2x से डिवाइड करा इस तरीके से, फिर कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट करते गए और क्या बचा हमारे पास 3x² प्लस 4x प्लस। अब इसको डिवाइड करना है 3x² से, अगेन सेपरेटली डिवाइड किया, कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट करी तो हमारे पास बचा है 6x³ माइनस 3x² प्लस 2। अब डिवीजन करना है हमें पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ, तो इस केस में हमें रिड्यूस करना होता है पहले उनको, फिर उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं आइडेंटिटीज का यूज करके, या कॉमन टर्म्स निकाल लेते हैं, या कोई और दूसरी फॉर्म फैक्टराइजेशन की यूज करके कॉमन फैक्टर्स कैंसिल आउट करते हैं और जो रिमाइंडर होगा वो हमारा आंसर आ जाता है। तो अगर हमें इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो पहले क्या किया हमने, कैंसिल आउट किया, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। अब इसको हमने क्या लिख लिया 4/(x माइनस). नाउ नेक्स्ट इज हेयर टाउन एंड टॉर्टोइसविल। ये दोनों 54 किलोमीटर अपार्ट है। हेयर ट्रैवल्स एट 7 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हेयर टाउन टू टॉर्टोइसविले, और टॉर्टोइस ट्रैवल कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से टॉर्टोइसविले से हेयर टाउन तक। अगर दोनों सेम टाइम पे निकले तो कितना किलोमीटर हेयर हैव टू ट्रैवल बिफोर मीटिंग द टॉर्टोइस, कि वो टॉर्टोइस को मिले उससे पहले उसको कितना किलोमीटर ट्रैवल करना होगा। तो ये पजल आप खुद सॉल्व करेंगे। नाउ हम क्या करेंगे, इसको हमें डिवाइड करना है। तो हमारे पास है यहाँ पे 8x⁵5 y³ z, डिवाइड करना है हमें इसको 2x³ y से। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, एंड हमारे पास क्या है, ये x है हमारे पास 5 टाइम्स 4 5, फिर हमारे पास y है 3 टाइम्स, एंड देन हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास z है। तो हमारे पास क्या है, z है। इसको हमें डिवाइड करना है, इसको हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 2x³ यानी x 3 टाइम्स है, और फिर क्या है हमारे पास y, इससे डिवाइड करना है। अब कॉमन फैक्टर्स इसमें हम क्रॉस आउट कर देंगे, तो ये 2 कैंसिल हो गया, देन x कैंसिल हो गया, फिर एक और x गया, और ये x भी गया, और एक y गया। तो क्या बचा है हमारे पास यहाँ पे 2 × 2, ये 4 बचा है, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे x² है, ये हमारे पास यहाँ y² है, और यहाँ पे क्या बचा है, z बचा है। तो हमारे पास डिवाइड करके आंसर आ गया है 4x² y² z। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्या करना है, सबको डिवाइड करना है ऐसे, इनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, कैंसिल आउट करेंगे कॉमन फैक्टर्स, और फिर जो रिमाइंडर लेफ्ट ओवर होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड द फॉलोइंग, इसको हमें डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या है, अभी ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को अब हम मोनोमियल से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो ये कैसे डिवाइड करते हैं हम, ऐसे में क्या करते हैं, पॉलिनोमियल की हर टर्म को हम मोनोमियल से डिवाइड करते हैं सेपरेटली, इस तरीके से। -60m², ये सेकेंड टर्म है, इसको 3m से डिवाइड करना है। देन हमारे पास है +90m, इसको 3m से डिवाइड करेंगे। फिर क्या करेंगे, इनको कैंसिल आउट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास 5 आ जाएगा, यहाँ पे m³ है और यहाँ पे m है, तो ये कैंसिल आउट होके कितना बचेगा, m² बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास 5m², माइनस इसको कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे m है और यहाँ m² है, तो यहाँ पे एक सिंगल m बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 20m। इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये m खत्म, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, +30। तो ये हमारा आंसर आ गया 5m² माइनस 20m प्लस 30। तो इस तरीके से आप सिंपली इन सबको भी डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। इसको अब हमें डिवाइड करना है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 6a⁴ प्लस 11a²b² प्लस 3b⁴। अब इसको हमें डिवाइड करना है 2a² प्लस 3b² से। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास ऊपर क्या बन रहा है, हम इसको रीग्रुपिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 6a⁴ और यहाँ पे 3b⁴, और साथ में हमारे पास क्या बचा है, 11a² अपॉन में हमारे पास है 2a² प्लस 3b²।
तो अगर हम इसको ध्यान से देखें 6a रेज़ टू द पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6a रेज़ टू द पावर 4 और 3b रेज़ टू द पावर 4। इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लें तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a रेज़ टू द पावर 4 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस b रेज़ टू द पावर 4 और यहाँ पे हमारे पास है 11a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको हमें डिवाइड करना है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हमें इस तरीके से डिवाइड करना है। नेक्स्ट इज कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन। अब क्या करना है, इनको भी हमें डिवाइड करना है। ऐसे ही हमारे पास क्या गिवन है, अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनको दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो इसी तरीके से हम इनको भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं हम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, हमारे पास गिवन है यहाँ पे 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 7r माइनस 35। इसको हमें डिवाइड करना है 27pq इंटू आर माइनस 5 से। तो इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू पी और क्यू स्क्वायर को लिख लेंगे q इंटू क्यू। अब अगर इस ब्रैकेट को देखें तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 7 हमारे पास कॉमन आ रहा है और क्या बच रहा है ब्रैकेट में, r माइनस 5। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें डिनोमिनेटर में 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और साथ में हमारे पास p इंटू क्यू और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, r माइनस 5। तो अब देखते हैं हम कैंसिल आउट करते हैं इसको, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये p कैंसिल हो जाएगा, फिर एक और हमारे पास ये q कैंसिल हो जाएगा और r माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या बचा है हमारे पास, यहाँ 7pq, ये हमारे पास बचा है 7pq और डिनोमिनेटर में क्या रह गया है हमारे पास यहाँ पे 9। तो ये हमारे पास डिवाइड करके आंसर आ गया है। तो ऐसे क्या करना है, आपको इन सबको डिवाइड करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, फैक्टराइज दी एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। तो ऐसे इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है और फिर इनको डिवाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास है यहाँ पे माइनस LM और ये L रेज टू द पावर 4 माइनस M रेज टू द पावर 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे L स्क्वायर रेज टू द पावर 2 माइनस M रेज टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं M स्क्वायर 2, इसकी पावर भी 2। इसको हमें डिवाइड करना है L और साथ में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, इससे हमें डिवाइड करना है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये L तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या आ गया, यहाँ पे है माइनस M। अब अगर इसको देखें, ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी बन रही है, हमारे पास आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो किसके इक्वल होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है, a हमारा l स्क्वायर है और b हमारा m स्क्वायर है। तो आइडेंटिटी पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आइडेंटिटी बनी है हमारे पास। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, डिवाइड में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। तो अगर अब हम इसको देखें तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा है हमारे पास माइनस M और इसमें हम दोबारा से ये आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये क्या हो जाएगा L प्लस M इंटू L माइनस M। तो ये हमारे पास फैक्टराइज होके आंसर आ गया है। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को फैक्टराइज करके डिवाइड कर सकते हैं। नाउ थिंग्स टू रिमेंबर, फैक्टराइजेशन क्या है, तो किसी नंबर का उसको एक्सप्रेस करना है इस तरीके से कि उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। ये फैक्टर्स नंबर्स, अलजेब्रिक, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकते हैं। तो प्रोसेस जिससे हम दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि इनके प्रोडक्ट हमें एक गिवन एक्सप्रेशन दे देते हैं, उसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इसमें से कॉमन ढूंढते हैं। At a time, factorization of an expression is possible only when terms are regrouped. जब हम रीग्रुप करते हैं तभी फैक्टराइजेशन पॉसिबल होता है कई बार। फिर ये कुछ आइडेंटिटीज है जिनका हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। डिविजन क्या इनवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। बिफोर डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, अगर हमें पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो पहले हम उनको डिग्रीज के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। और अगर मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड करना है तो सिंपली कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर देते हैं और लिटरल पार्ट्स को सेपरेटली डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल को मोनोमियल से करना है तो पॉलिनोमियल के हर टर्म को मोनोमियल से सेपरेटली डिवाइड करते हैं और पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, फिर इसको डिवाइड करके आंसर बताना है, इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करना है, इन सबको सॉल्व करना है, फिर इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर बताना है,
और ऐसे ही आपको इन सबको सॉल्व करना। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।